हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। मेरा नाम है अरुण सिंह रावत और एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज के सेशन में मैं करता हूं स्वागत। साथियों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी आजकल मैं अपने गांव में हूं, जिस वजह से मेरी कल भी क्लास काफी फ्लक्चुएट हुई इंटरनेट की वजह से और आप लोगों को क्लास मिल भी नहीं पाई। काफी दुख हुआ मुझे कि यार चलो कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चों का नुकसान हुआ। मैंने कहा चलो भाई वीडियो तो बनाई जाएगी। तो अभी यहाँ से मैं आपको जो वीडियो दे रहा हूँ बिना फेस के दे रहा हूँ, तो आपको एडजस्ट करना है। अगर वॉइस में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आए तो आपको मैनेज करना है। अल्टीमेटली मकसद ये है कि जो ये 5 दिन है, हम इस 5 दिन में भी अर्थमेटिक को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो सवाल जो अर्थमेटिक के 3 अक्टूबर को पेपर में पूछे गए थे। वो सवाल कौन से होंगे, कैसे होंगे, तो चलिए वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि कितने लोगों ने अनअकैडमी पर मेरा ये वाला कोर्स अभी तक एनरोल नहीं किया है। भाई एनरोल कर लीजिए, बहुत जबरदस्त क्लास होने वाला है। स्टार्टिंग फ्रॉम 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। 12-15 पे क्लास से कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। मैं आपको बताता हूँ, ये साल का आखिरी एग्जाम है और मेंस का कोर्स भी शुरू हो चुका है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए, मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कीजिए, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। बैंक एग्जाम को चूज कीजिए, हिंदी चूज कीजिए और गेट सब्सक्रिप्शन पे जाइए। रेफरल कोड लगाइए, 6,000 आपको फीस दिखेगा, 12 महीने का, 6 महीने का, 24 महीने का। रेफरल कोड आपको लगाना है AVP10, कोई स्पेस नहीं, कुछ नहीं, विदाउट यूजिंग एनी स्पेस। AVP10 आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको दिखाई देगा फीस आपकी 5400 गई 6,000 से। बस ये आपके प्रोसीड पेमेंट के ऑप्शन है, पेटीएम, नेट बैंकिंग, जो भी आपको करना हो सब कर लीजिएगा, वॉलेट, UPI जो भी है। खत्म करने के बाद आप जुड़ जाओ मेरे साथ में, मुझे फॉलो कर लो जाके और आपको मेरी प्लस क्लासेस दिख जाएंगी। चलो, बाकी मेरी फ्री क्लासेस भी हैं, आप उन मेरी फ्री क्लासेस को भी देख सकते हो। ठीक है, चलो। तो आज मैं आपके लिए सवाल जो लेकर आया हूं वो आप देख सकते हो, जो आपकी स्क्रीन पे पहला सवाल है। 40 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, बनाइए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था 3 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर 2020, और ये क्वेश्चन है आपके IBPS PO प्री का। लेट्स सी गाइस, कितने लोग मुझे इस सवाल का जवाब देंगे। बहुत ही लड्डू सवाल है और बहुत ही हलवा सवाल है। चलो, 40 सेकंड का टाइम स्टार्ट। बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं, आप लोग भी वीडियो को पॉज कीजिए जो बाद में देख रहे हैं इसको। बहुत ही लड्डू सवाल है, आ जाओ सॉल्व करते हैं। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि A+B जो है वो काम करते हैं 15 दिन में। कह रहा है साथियों B+C जो है वो काम करते हैं 20 दिन में, और बोल रहा है कि A+C वो काम करते हैं आपके 12 दिन में। अब कैसे सॉल्व करोगे? आपने एलसीएम लिया, आपने कैल्शियम हो गया 60, 60 मेरा क्या है? वर्क है, 60 मेरा वर्क है। इसकी एफिशिएंसी हो गई 4, इसकी एफिशिएंसी हो गई 3, इसकी एफिशिएंसी हो गई 5। आप सबको जोड़ेंगे तो 4, 3, 7 और 5 12। ये जो 12 एफिशिएंसी आई, यहाँ पे ए जुड़ा, यहाँ पे बी जुड़ा, तो ये आ गया 2A+B+C की कंबाइंड एफिशिएंसी। हमें निकालना है ए और बी कितने दिन लेंगे। तो A+B+C की जो कंबाइंड एफिशिएंसी होगी वो 6 हो जाएगी साथियों। तो साथ में कितने दिन लेंगे? 60 मेरा वर्क एफिशिएंसी 6 है। आपका आंसर हो गया 10 दिन। एक बार हाँ या ना में जवाब दो। अगर आपसे पूछता बताइए बी अकेला कितने दिन लेगा, लेट्स सपोज मुझसे पूछ रहा है बी एलोन, तो आप बी की एफिशिएंसी निकालोगे। तो बी की एफिशिएंसी आप कैसे निकालोगे? नाउ अगेन यू हैव द सेम प्रोसेस कि भाई A+B 4 है, A+C आपकी 5 है, तीनों की 6 है, तो बी की एफिशिएंसी हो गई 1। तो काम करेंगे 60 डिवाइड बाई 1, 60 दिन में। समझ में आ रहा है? मैं आपसे पूछता बताइए ए एलोन, ये भी हाल ही में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो 60 तो वर्क है, ए अकेले की एफिशिएंसी चाहिए, B+C की एफिशिएंसी 3 है और इसकी 6 है, तो 3 घटा दो तो इसका मतलब 3 आ गई एफिशिएंसी ए की, तो दिन लगे 20। तो साथियों समझ में आ रहा है कि टाइम एंड वर्क पे एक सवाल पूछा गया था, बहुत ही लड्डू सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। 40 सेकेंड है आपके पास, बनाइए। बहुत ही बढ़िया सवाल है, परसेंटेज को लेके बनाया गया क्वेश्चन। बनाओ बनाओ, शाबाश। सारे बच्चे आंसर देंगे। मैं जितने भी लोग यहाँ पर बने हुए, मैं सबसे कह रहा हूं कि कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, मैक्स टू मैक्स 40 सेकेंड। यस, कम ऑन, थम्स अप।
और वीडियो को लाइक कर दीजिए जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया। चलिए टाइम समाप्त। कह रहा है कि अभिषेक क्या कर रहा है, 25% अपनी सैलरी का फूड पे खर्चा कर रहा है। अब एक बात बताओ मेरे भाई, मैं फूड पे खर्चा कर रहा हूँ, 25% का मतलब होता है 1/4। मान लो मेरे पे 400 रुपए मान लेते, कोई बुरा तो नहीं है। 400 में से 100 रुपए जो है मैं खर्च कर रहा हूँ फूड पर। बेसिक सवाल है। फिर बोल रहा है कि 10% मैंने खर्चा किया हाउस रेंट का फ्रॉम रिमेनिंग, तो रिमेनिंग तो 300 बचा, तो 300 का 10% हो गया 30 रुपए। 30 रुपए खर्चा किया मैंने किस पे, HR पे। अब रिमेनिंग कितना बच रहा है, 270। 270 का 20%, 20% होता है 54, है ना, 20%। ये खर्चा किया मैंने FD पे। फिर बोल रहा है कि इफ ही स्पेंड 4800 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है FD पे एज कंपेरिजन टू HR, तो भाई इन दोनों के बीच का अंतर है 24। 24 की वैल्यू है 4800, एक की वैल्यू है 200, 24 दूनी 48। तो आपको 400 की वैल्यू निकालनी है ना, 400 की वैल्यू निकालनी, तो 400 इंटू 200। यस, 4 दूनी 8, 80,000 आपका आंसर। तो एक बार कमेंट कीजिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि अर्थमेटिक ऐसा नहीं है। देखो जितने भी लोगों ने इस क्वेश्चन में मुझे भेजे हैं उन्होंने यही कहा, सर अर्थमेटिक ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल आ रहा है। हाँ ये है, अगर किसी बच्चे ने अपने बेसिक पढ़े हैं तो वो अर्थमेटिक में अच्छा स्कोर कर सकता है, अच्छा नहीं करेगा ये जरूर है कि मैथ्स में वो 25, 26, 27 अटेम्प्ट बड़े प्यार से कर लेगा। ठीक है, एक और सवाल। मेंसुरेशन मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ाई थी और मैंने आपसे कहा था कि मेंसुरेशन जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पे बनाइए, बन जाए तो बेस्ट, वरना मैं बताऊंगा कैसे करना। यस कम ऑन। और अगर ऑडियो वगैरह थोड़ी सी फ्लक्चुएट कर जाए तो आप मैनेज करना यार, ठीक है। 2-4 दिन की बात है, नौ चीजें फिर बहुत सिंपल होंगी, फिर हम लोग एज यूजुअल बोर्ड पे पढ़ रहे होंगे। देखो साथियों कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मतलब हमें क्या करना होगा इस क्वेश्चन में। देखो एक रेक्टेंगुलर पार्क है इस तरीके से, कह रहा है कि आपने क्या किया, इसके चारों तरफ 2.5 मीटर का एक रास्ता तैयार किया, इस तरीके से। ड्राइंग में थोड़ी खराब है बट आपको थोड़ा सा मैनेज करना है कि क्या। और जो ये रास्ता मैंने तैयार किया ये 2.5 मीटर का रास्ता है, ऐसे 2.5 मीटर, और ये भी सब मीटर में ध्यान रखना। तो इसकी लंबाई 45 थी और अंदर वाले की 30 थी। अब इसकी लंबाई कितनी हो गई, बाहर वाले की 50 मीटर हो गई। कैसे भाई, 2.5 मीटर ये हो गया और 2.5 मीटर ये हो गया, तो ये जो पूरा थी ये लंबाई ये 50 हो गई, ये 30 थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गई 35। तो आपको किसका निकालना है, जिसको मैं कलर कर रहा हूँ। तो कह रहा है कि रास्ते का एरिया बताइए, तो रास्ते का एरिया यही तो होगा जिसको मैं कलर कर रहा हूँ। आप कॉमन सेंस लगाओ कि रास्ते का एरिया कैसे निकलेगा, कौन बताएगा कि रास्ते का एरिया कैसे निकलेगा। बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटे को माइनस कर लो, तो बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया है 50 इंटू 35, छोटे वाले का है 45 इंटू 35। बस। अब आपने कहा 5 पंजे 25, 5 तिया 15 और 2 1750 माइनस 45 तिया 165, दोनों का अंतर आपने कहा 400। लड्डू है कि नहीं आप खुद बताओ यार। मेंसुरेशन भी ऐसा नहीं कि आप बहुत आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा है, आपको लगे कि पता नहीं यार ये तो क्या आ गया। जवाब दो मुझे, कमेंट करके जवाब दो, यस फास्ट, यस बेस्ट। चलिए नेक्स्ट, कम ऑन। ट्रेन पे ऊपर सवाल है, ट्रेन का बेसिक पता है तो आप कर लोगे, बेसिक नहीं पता तो भैया ट्रेन को फिर नमस्ते, ये ट्रेन आपकी छूटने वाली है। क्वेश्चन को सही से रीड कीजिए तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा बॉस। आइए, देखो ट्रेन ए ने क्रॉस किया 100 मीटर के एक प्लेटफॉर्म को, तो कंडीशन होती है एस ए,
लेंथ ऑफ ट्रेन, प्लेटफॉर्म की लंबाई डिवाइड बाय टी। तो भाई ट्रेन की लंबाई 100 मीटर थी, प्लेटफॉर्म की 20 थी, समय लिया 5 सेकंड। 120 को 5 से डिवाइड करोगे 24 मीटर पर सेकंड आ गई ट्रेन ए की स्पीड। अब इसी ट्रेन ने जब दूसरी ट्रेन को क्रॉस किया अपोजिट डायरेक्शन में, तो सबको पता है अपोजिट में स्पीड प्लस हो जाती है, और ये ट्रेन ए की लंबाई और ये ट्रेन बी की लंबाई डिवाइड बाय टी। तो बेटा इसकी स्पीड तो 24 है, इसकी स्पीड आपको नहीं पता, x मान लो। एक की लंबाई 100 थी, दूसरे की 80, तो ये हो गया 180, और समय कितना लिया साथियों, 4 सेकंड। 4 से आपने भाग दिया 45 बार, तो आपने कहा x इज इक्वल टू 45 में से 24 को माइनस कर दिया, 21 मीटर पर सेकेंड। बेस्ट है कि नहीं है? मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अभी भी आपके पास जो समय बचा है, अगर आप इसमें भी इन टॉपिक के बेसिक अच्छे से तैयार कर लेते हो, तो आप वहां पे देखोगे कि अर्थमेटिक इतना मुश्किल नहीं आ रहा है कि हम 40-50 सेकंड में ना कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 सेकंड समय शुरू होता है अब। और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, भैया लाइक कर दो। कि लाइक करने के लिए क्या अंकल जी लाइक करेंगे क्या वीडियो को? जल्दी से लाइक करो फटाफट से। अब तुम लोगों के लिए देखो इतनी मेहनत कर रहा हूं कि घर से बैठ के मैं क्लास ले रहा हूं, है ना? सोच सकते हो यार कि लाइक तो बनता है बॉस। और कोशिश मेरी यही है कि आने वाले 4-5 दिन बस मैं आपको अर्थमेटिक ही कराऊं और डीआई कराऊं, है ना? क्योंकि नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक और अप्रॉक्स तो लड्डू आ रहा है, तो ये करवाने की जरूरत है नहीं आपको, बस डीआई और बाकी है। और एक डीआई तो सिंपल आ रही है, मतलब 3 डीआई बेसिकली आ रही है, केस स्टडी भी बहुत लड्डू आ रहा है। चलो, कह रहा है कि एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट 40% डिस्काउंट। तो मान लेते हैं कि जो मेरा एमआरपी है वो 100 रुपए है, 40% की छूट पे दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 60 रुपए। तो मुझे लॉस हो रहा है 10%। जब 10% का लॉस हो रहा है, तो ये 60 कितने की वैल्यू है, 90 की वैल्यू है, 100 की निकाल दो, सीपी आ गया। 30 से 2 बार, 30 से 3 बार, तो सीपी कितना आ गया, 200/3 आपका सीपी आ गया। अब कह रहा है वो कि इसी आर्टिकल जो अब क्वेश्चन को तो कितना सा घुमा दिया उसने। द आर्टिकल शुड बी सोल्ड एट व्हाट परसेंट ऑफ एमआरपी, अगर 20 का प्रॉफिट। आप ये लगाओ, छोटी सी बात बताओ, अगर मुझे 20 का प्रॉफिट होगा तो मैं इसे कितने पे बेचूंगा, 120% पे। इसका 120%, 3 से 40 दूनी 80। तो इसका मतलब अगर मैं इसको 20 पे बेचूंगा तो जो मेरी सेलिंग प्राइस है वो तो मेरी 80 है। अब वो ये बोल रहा है कि ये सेलिंग प्राइस एमआरपी का कितना परसेंट है। जाहिर सी बात है 80%, कॉमन सेंस, ये आंसर। तो ये जो सवाल आप देख रहे हो, चाहे प्रॉफिट लॉस का हो, चाहे ट्रेन का हो, चाहे किसी भी टॉपिक का हो, दे आर नॉर्मली दे आर बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। यस, अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप कर पाएंगे, वरना फिर आप नहीं कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से। एज का सवाल देख लो कैसा आया था। साथियों कह रहा है कि 3 years एगो, 3 साल पहले, एवरेज ऑफ के एल टी बाई के एल पी, एवरेज अगर 13 साल है तो 13 तिया 39, ये 3 साल पहले है। अगर हम इसे प्रेजेंट पे लेके आएंगे तो 3 साल ये बढ़ेगा, 3 ये बढ़ेगा, 3 ये, तो 3 तिया 9 साल बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब प्रेजेंट में इनका सम 48 हो गया, हाँ ना बोलो, प्रेजेंट की बात हो रही है। और ये 3 years एगो था। अब बोल रहे आफ्टर 8 years, 8 साल बाद जाएंगे तो 3 साल 24 बढ़ जाएंगे, 8 4 12 72। ये कब हो जाएगा, आफ्टर 8 years, है ना साथियों? ये हो जाएगा आफ्टर 8 years। अब क्या कह रहा है देखो, कि 8 साल बाद क्या हो जाता है इनका रेशियो। तो उसका मतलब जो 72 है, 7 और 6 13 और 5 18 की वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू आ गई 4,
तो आपको निकालना है एज ऑफ एल। तो एल बीच वाला है, तो एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 7 चौको 28 साल, तो एल की वैल्यू, ये वैल्यू कब है उसकी? 8 साल बाद। तो एल प्रेजेंट में कितने का हो जाएगा? 20 साल का। प्रेजेंट में 12 साल पीछे बोल रहा है, 12 साल पीछे एल कितने का हो जाएगा? 12 माइनस कर दो, 8 साल का। तो आप देख रहे हो कि एज पे भी सवाल बना था। इतना कॉम्प्लिकेटेड सवाल तो मुझे लगा नहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड है। आप इसे कॉम्प्लिकेशन बना सकते हो, पता नहीं क्या एक्स एक्स मान के एंड ऑल दीज थिंग्स करके। चीजों को जितना सरल रखोगे आपके लिए बेस्ट होगा, आपकी कैलकुलेशन उतना आसान होगी और आप मैथ्स में अच्छा स्कोर करेंगे। नेक्स्ट आगे चलता हूँ। और एक बार जल्दी से सारे बच्चे बेटा वीडियो को लाइक कर दो, बहुत कम लोगों ने लाइक किया हुआ है यार वीडियो को। अगर आप चाहते हो कि अरुण सर ऐसे ही आप घर से वीडियो देते कि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करते रहे, आप हमको ऐसी घर से गाइड करते रहे, तो भैया लाइक करो यार, शेयर करो। यस कम ऑन। बहुत ही लड्डू सवाल है यार, सिंपल कंपाउंड का। देखो ये सारे सवाल है जो एग्जाम में पूछे गए थे, मैं फिर कह रहा हूं। 40,000 रुपए कह रहा है कि 10% 2 साल का। भाई सीआई कितना होता है 2 साल का? 21%, सबको पता है। फिर यही आपने कहा 12% 4 साल का, 48%, क्योंकि ऐसा ही निकालना था। दोनों के बीच का अंतर हो गया 27%, तो सीधे 27%, 27 को 108, 10,800। देख रहे हो आप क्वेश्चन कितना लड्डू है यार। क्या किया? 10% 2 साल का 21%, फिर बोल रहा है कि 12% 4 साल का, 12% 4 साल का 48%। यस, दोनों के बीच का अंतर 27%, इसका निकाल दिया। एक बार थम्स अप करो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से बोलो फास्ट। नेक्स्ट, बोट एंड स्ट्रीम। अब जिसको बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट पता है वो कर लेगा, जिसको नहीं पता वो नमस्ते कर देगा। कि कह रहा है कि रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन स्ट्रीम ऑफ, मतलब बोट की अगर मैं बात करूं तो बोट की स्पीड 13x है, करंट की स्पीड 3x है, तो डाउन स्ट्रीम में 16x हो जाएगा, अप स्ट्रीम में 10x हो जाएगा। बोल रहा है कि 30 किलोमीटर जाता है 72 मिनट में, तो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में 10x से जा रहा हूं 72 मिनट का, मतलब 72/60। 10 से आपने काटा 6 बार, 6 से आपने काटा 12 बार, तो 12x की वैल्यू आ गई 30। तो x की वैल्यू आ गई साथियों 2.5। गलत तो नहीं कह रहा हूं? अभी आप वैल्यू प्लेस मत करो, आपने इसको एज इट इज रहने दिया। फिर बोल रहा है कि टाइम टेकन निकालना है 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो भाई 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाना, डाउन स्ट्रीम की स्पीड है 16x, x की वैल्यू 2.5। जैसे आपने सॉल्व किया, 4 से काट लिया 15 बार, 4 से 4 बार, और 4 2.5 × 10, तो 15/10 से करोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1.5 घंटे। बेस्ट ये आंसर। तो मैंने क्या कहा कॉन्सेप्ट, आप देख रहे हो कि कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो हाँ बहुत परेशान कर रहा हो, बहुत घुमा रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था मिल्क वाटर के ऊपर। 40 सेकेंड है, बनाइए बड़े प्यार से, आराम से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। दो बर्तन हैं, एक में 90 लीटर पानी है, उसमें मिल्क है, दूसरे में पानी। मिल्क है 30 निकाला, बी से ए में डाल दिया, तो ए में दूध पानी का, पानी दूध का रेशियो।
कोई आंसर? बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं। अच्छा, पहले जितने लोगों ने भी लाइक नहीं किया, एक बार लाइक करो पहले वीडियो, जल्दी से लाइक करो, वरना साथियों मैं ऐसे क्लास नहीं लूंगा, फिर आप लोग इतनी मेहनत लगती है यार। सोचो कि आपके लिए वीडियो बनाना है और आप लोग लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, बस आते हो देखते हो चले जाते हो। लाइक करो फटाफट से भाई, जल्दी से लाइक करो। कह रहा है कि दो बर्तन है, एक बर्तन ए है जिसमें 90 लीटर और 120 लीटर, ये आपके पास पानी है और ये आपके पास दूध। दूसरा बर्तन है बी, इसमें 80 लीटर और 40 लीटर, ये पानी है और ये दूध। तो किस रेशियो में अवेलेबल है? 2:1 में अवेलेबल। अब क्या कहना चाह रहा है, सुनो ध्यान से। कह रहा है कि यहां से आपने 30 निकाल दिया, तो 30 भी तो बेटा 2:1 में निकलेगा ना। तो 30 को जब 2:1 में बांटोगे तो 20 और 10, तो यहां से निकलेगा 20, यहां से निकलेगा 10, तो 20 पानी यहां चला जाएगा, यहां से 10 पानी यहां जाएगा, तो यहाँ पे पानी हो गया 110 और दूध हो गया 130। तो किस रेशियो में अवेलेबल है? 11:13। तो आप देख सकते हो ये रेशियो के ऊपर सवाल था। क्या बहुत मुश्किल सवाल था? अब जरा जवाब दो। नहीं? चलो, आखिरी सवाल है पार्टनरशिप के ऊपर। एक बार इस क्वेश्चन को देख लो, कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार तुरंत बोल सकते हो। दूसरा साथियों, ये वीडियो में जो है आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर इसको लाइव चलवा रहा हूँ। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर आप कमेंट्स नहीं ले रहे हो हमारे, तो मैं बताना चाहता हूँ टेक्निकल इश्यू होता है, इसलिए इसको मैंने पहले रिकॉर्ड किया है फिर आपके लिए चलवाया है। तो आप समझ सकते हो, क्योंकि लाइव में कल काफी इश्यूज हो गए थे, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स, वॉइस एंड बफरिंग का इश्यू, तो मैंने इसको पहले क्या किया, रिकॉर्ड कर लिया है, फिर लाइव चलवा रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो किसी को भी, बच्चे को स्मूथ वीडियो मिले। सही है ना? चलिए नेक्स्ट। चलो भाई, लेट्स सी गाइस, कितने लोगों ने आंसर किया। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर था कि इसने 5 रुपए लगा, इसने 6 लगा, ठीक, 5 रुपए लगा रहा है। सम महीने मतलब कुछ महीने बाद इन्हें विड्रॉ किया। मान लो इसने x महीने तक बिजनेस किया, 60% इसने निकाल दिया तो 40% बचा, तो इसका 40% बचेगा कितना भाई? 60% निकाल रहा है तो 40%, तो 2 रुपए बचा। और ये 2 रुपए 12 माइनस x महीने, ये इसकी इन्वेस्टमेंट। इसने पूरे 6 रुपए लगाए पूरे 12 महीनों के लिए। प्रॉफिट का रेशियो आ गया 5:9। 12 6 72 और 9 से पूरा पूरा कट गया 8 बार, 8 पंजे 40, तो ये हो गया 5x, 12 दूनी 24 माइनस का 2x बराबर में 40। 5 में से 2 गया 3x, ये जाएगा 40, इधर 24 माइनस, ये हो गया 3x बराबर में 16, x की वैल्यू 16/। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑप्शन ही ना। तो ये जो क्वेश्चन आपको मुझे मिले, बेसिकली आप लोगों ने जो बच्चे एग्जाम दे के आए थे, उन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया कि सर ये सवाल हमारे जहन में है और ये सवाल है, और भी सवाल है मेरे पास में, तो धीरे धीरे करके मैं डिस्कस करता रहूंगा। जैसे आज मैंने अर्थमेटिक के सवाल डिस्कस किए, मकसद बस यही था कि आपको कॉन्फिडेंस आपके अंदर भरना। ये अर्थमेटिक के 5 सवाल, देखो मैं फिर से आपसे एक बात कहूंगा, ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा, बस एक ही बात कहूंगा। वैसे जितने भी लोग यहाँ पे बने हुए हैं सभी बच्चों से एक ही बात, छोटी सी बात कहूंगा, ठीक है, कि आप अर्थमेटिक में अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आपने मन बनाया है इस बार कुछ करने का। तो अदरवाइज देखो, अर्थमेटिक के लिए आपको मैं ये कहूंगा कि आप अपने कुछ टॉपिक को अच्छा कर लीजिए। लाइक आप देख रहे हो परसेंटेज पे सवाल आ रहा है, प्रॉफिट लॉस पे सवाल आ रहा है, SICI पे सवाल आ रहा है, रेशियो पे सवाल आ रहा है, आपने कहा टाइम एंड वर्क पे सवाल आ रहा है, आपने कहा बोर्ड पे आ रहा है मेंसुरेशन। अब आपको करना क्या है, सुनो, अगर आपको लगता है कि मेरा कोई बेसिक कॉन्सेप्ट वीक है, तो अब सिंपल सी बात है, अनअकैडमी पर आ जाओ ना। अगर आप सब्सक्रिप्शन, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो बेटा आपको मेरे पुराने कोर्सेज भी मिल जाएंगे। जो कोर्सेज मैंने IBPS PO के लिए बनाए थे, आपको उनकी रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। आप 5 दिन में उनकी रिकॉर्डिंग देख के अपने बेसिक और स्ट्रॉन्ग कर लो। और फायदा आपको जरूर होगा, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो,
रेफरल कोड आप ABP10 लगा 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस साथियों आपको 20 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। आप ये क्यों बोल रहे हो? आपको 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे, 10 मॉक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। कल मेरी क्लास 12-15 पे मेरी क्लास है, सोचो 12-15 पे आओ, तुरंत फील करो यार, वैदिक मैथ्स पढ़ाना शुरू किया है मैंने, जुड़िए मेरे साथ। सेशन को एंड करता हूँ। जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है जाइए सब्सक्रिप्शन लीजिए, अपने सभी दोस्तों से कह दीजिए कि अरुण सर जो है यहाँ पर आपके लिए क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। जो अभी भी नहीं पढ़ना चाहता फिर उसको तो कोई नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, आप बताना कि सर ये जो आप काम कर रहे हो घर से रिकॉर्ड करके हमको दे रहे हो ये बेस्ट है या नहीं करूं, बताओ। आपको कमेंट करना है, वीडियो के नीचे बताना है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, गुड बाय साथियों, थैंक यू सो मच, गुड बाय।